Hello students, welcome to my YouTube channel. This is the sixth part of time and work and second part of group work problems. So आज के लेक्चर को देखने से पहले पार्ट 5 जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें ग्रुप वर्क प्रॉब्लम्स का मैंने बेसिक्स बताया हुआ है। तो आपको लेक्चर के स्लाइड कहाँ से मिलेंगे? टेलीग्राम लिंक से मिलेंगे और टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा ये। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं पहला सवाल क्या है। A garrison of 2,000 men had enough food for 30 days. After 10 days, 500 more men joined. Find days. क्या कह रहा है जी? 2000 आदमियों के लिए इनफ खाना था 30 दिनों तक, लेकिन 10 दिनों के बाद 500 आदमी और आ गए। तो 2000 आदमी थे, उनके लिए 30 दिनों के लिए इनफ खाना था। 10 दिन के बाद 500 आदमी और आ गए, तो आफ्टर 10 डेज बंदे कितने हो गए जी हमारे पास? 2500। अगर 2000 लोग ही रहते तो वो खाना 20 दिन और चल जाता। 10 दिन तो चल चुका था, 20 दिन और चल जाता, लेकिन अब आदमी कितने हो गए? 2500। इसका मतलब अब खाना कम दिन चलेगा। कितने कम दिन मतलब कितने दिन और चलेगा अब ये देख लेते हैं। 2000 आदमी थे तो 20 दिन चलता, एक आदमी था तो कितने दिन चलता? 2000 बाय 20 नहीं, 2000 इंटू 20, क्योंकि एक आदमी के लिए वो खाना ज्यादा दिनों तक चलेगा। अब बंदे कितने हैं मेरे पास? 2500, तो इनके लिए कितने दिन चलेगा? 2000 गुणा 20 बटे 2500। 20 से 20 तो जी मेरे ये कट गए, 5 चौक 20 पचम 25 4, इसका मतलब 16 डेज। यानी अब 2500 आदमियों के लिए वो खाना 16 दिनों तक चलेगा। इसका मतलब 4 कम दिन चलेगा। पहले वो 2000 आदमियों के लिए 20 दिनों तक चलता, अब 2500 आदमियों के लिए 16 दिनों तक चलेगा। अगला सवाल कर लेते हैं। तो अब 1500 आदमियों के लिए 54 दिनों का जो है वो भरपूर खाना है, लेकिन 200 आदमी छोड़ गए कुछ दिनों बाद, तो खाना 60 दिनों तक चल गया। अब हमें ये बताना है कि वो जो बंदे छोड़कर गए थे वो कितने दिनों के बाद छोड़कर गए थे। तो मैंने ये मान लिया दे लेफ्ट आफ्टर एक्स डेज, एक्स डेज के बाद वो लोग छोड़कर गए थे। ठीक है, तो 1500 आदमी थे, 54 दिनों तक खाना चल रहा था। इसका मतलब टोटल जो खाना था वो कितना था? इतना था। ठीक है, अब जो खाना है वो कितने दिनों तक चला है? पहले 1500 आदमी तो रहे कितने दिनों तक? एक्स डेज तक। एक्स डेज के बाद 200 लोग छोड़ गए, कितने लोग बचे? यानी 1300 लोग बचे। और खाना कितने दिनों तक चला? 60 माइनस एक्स डेज तक चला खाना। आगे कितने दिनों तक चला? 60 माइनस एक्स डेज तक चला, क्योंकि कुल जो खाना था सेकंड वाले केस में 60 दिनों तक चल रहा था 200 आदमियों के छोड़ के जाने के बाद। लेकिन 200 आदमी कितने दिन, वो 200 आदमी कितने दिनों तक छोड़कर नहीं गए थे? एक्स डेज तक छोड़कर नहीं गए थे। एक्स डेज के बाद कितने आदमी रह गए थे? 1300 आदमी, और नंबर ऑफ डेज कितने बचे? 60 माइनस एक्स। यहां से भी सॉल्व फॉर एक्स कर लीजिए। सॉल्व फॉर एक्स, तो आप एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखिए 100 कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। अब क्या हो गया? ये यहाँ पर ये था, सॉरी 1500 है ये, यहाँ पर मैंने गलत लिखा है। अब ये कितना है? 1500 इज इंटू 54 इज इक्वल टू 15 प्लस ये कितना हुआ? एक्स है यहाँ पर, ये 720 सॉरी 780, बिकॉज 13 6 78 एंड माइनस 13x, तो ये कितना बचा आपके पास? ट्वाइस ऑफ x प्लस 780। अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेके 54 को कट कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा 15 इंटू 27। ये कितना बचा? x प्लस यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 390। ठीक है जी, अब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 15 सत्ते 105, यानी 5 और 10, 15 दूनी 30 और 10 40, माइनस 390 इज इक्वल टू x। इसका मतलब ये कितना हुआ? यहाँ पर आपको मिले 15 दिन। सो x इज इक्वल टू 15 डेज। सो आफ्टर 15 डेज वो जो 15 आदमी थे वो कितने दिनों के, वो 200 आदमी जो थे वो कितने दिनों के बाद छोड़कर गए थे? आफ्टर 15 days. So 15 is our right answer. 45 men can do a job in 16 days. After 4 days 46 more men joined. Again same assumption, एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट बनाता है, तो 45 आदमी कितने बनाएंगे एक दिन में? 45 यूनिट बनाएंगे। तो 30 दिनों में कितनी बना देंगे? 16 दिनों में कितनी बना देंगे? 45 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 16 पंजे 80, 8 16 चौके 64 और 8 72, यानी 720 यूनिट्स बना देंगे। अब
4 दिनों तक तो 45 लोगों ने ही काम करा, 4 दिन के बाद 36 लोग और आ गए, यानी आफ्टर 4 डेज कितने आदमी हो गए? 45 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 81। लेकिन 4 डेज तक कितने लोगों ने काम करा? 45 लोगों ने काम करा था। तो इन 4 डेज कितनी यूनिट बन गई होंगी? 45 इंटू 4 यूनिट बन गई होंगी, 4 पंजे 20, 2 4 चौक 16 और 2 180 यूनिट बन गई होंगी। तो रिमेनिंग कितनी होंगी? 720 माइनस 180 विच इज इक्वल टू 540 यूनिट्स। अब ये 540 यूनिट्स कितने लोगों ने मिलकर बनानी थी? 81 लोगों ने मिलकर बनानी थी। और हमारा अजम्पशन सेम रहता है, एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट बनाता है। तो एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट बनाता है, 81 आदमी एक दिन में 81 यूनिट बनाएंगे। तो एक दिन में बन रही है कितनी यूनिट? 81 यूनिट्स इन 1 डेज, 1 यूनिट इन 1/81 डेज। तो 540 यूनिट कितने दिनों में बनेंगी? 1/81 इंटू 540। सो ये आएगा आपका 6 2/3। करके देख लीजिएगा कैसे। पहले 9 से कट करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 2/3 आ जाएगा। अगला सवाल करके देखते हैं। There are m men in a group. Each of them can complete the job in 10 days. If one of them started and one man joins every day, how many days will it take to finish the work? अब देखिए, एक आदमी, देखिए काम सेम है, हर बंदा उस काम को 10 दिनों में खत्म कर सकता है। कितने दिनों में खत्म कर सकता है? 10 डेज में खत्म कर सकता है। तो एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट बनाता, तो 10 दिनों में कितनी यूनिट बना लेता? 10 यूनिट्स बना लेता वो। इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल काम था वो कितना था मेरा? 10 यूनिट्स बनाना था। जो टोटल वर्क हो गया वो मेरा कितना हो गया जी? 10 यूनिट्स बनाना हो गया। अब काम हो कैसे रहा है? पहले दिन एक बंदा काम करता है और उसके बाद अगले दिन एक और आ जाता है, उसके अगले दिन एक और, उसके अगले दिन एक और। इसका मतलब पहले दिन एक आदमी, दूसरे दिन 2 आदमी, तीसरे दिन 3 आदमी, चौथे दिन 4 आदमी। पहले दिन एक बंदा काम करेगा ऑन डे 1। देखिए ऑन डे 1 पहले एक आदमी काम करेगा तो 1 यूनिट बनेगी। ऑन डे 2 क्या होगा? 2 लोग होंगे तो 2 यूनिट बनेंगी। ऑन डे 3 क्या होगा? 3 लोग होंगे तो 3 यूनिट बनेंगी। कितनी हो गई? 3 2 6 और 1 7 हो गई। 3 और 2 5 और 1 6 हो गई। बनानी कितनी है? टोटल 10 बनानी है। सो ऑन डे 4 4 यूनिट बनेंगी, क्योंकि 4 आदमी काम कर रहे होंगे। तो कितनी हो जाएंगी? 4 3 7 2 9 और 1 10 यूनिट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इसका मतलब काम कितने दिनों में खत्म होगा? 4 डेज में खत्म हो जाएगा काम। कितने दिनों में खत्म हो जाएगा काम? 4 डेज में। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, आपने अजम्पशन यही करना है कि एक आदमी एक दिन में 1 ही यूनिट बनाएगा। 1 मैन 1 डे 1 यूनिट बनाता है। अगर यहाँ पर आवर हो जाता, मान लीजिए कुछ आवर्स होते, तो क्या मानते हम? 1 मैन 1 आवर 1 यूनिट बनाता, फिर वो डेज के साथ मल्टीप्लाई, बंदों और डेज के साथ मल्टीप्लाई हो जाता। तो बस आपने इसी अजम्पशन को ध्यान में रखना है। अगर इस अजम्पशन को ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द लेक्चर एंड चैनल। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को सारी अपडेट्स मिल जाएं। और जो भी डाउट्स हैं वो कहाँ पूछेंगे? यहाँ पर पूछेंगे मेरे से, इस ईमेल एड्रेस पर मेरे से आप लोग पूछ लेंगे। और जो भी कोई सुझाव है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या अगेन इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।